चौथी रोटी। एक वृद्ध व्यक्ति जिनका नाम राजेश था, उन्होंने अपनी पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ सुबह शाम पार्क में टहलना और गप्पे मारना, पास के मंदिर में दर्शन करने जाने को अपनी दिनचर्या बना लिया था। हालांकि घर में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, सभी उनका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन आज उनके सभी दोस्त चुपचाप बैठे थे। एक दोस्त को वृद्धाश्रम भेजने की बात से सभी दुखी थे। ये देखकर राजेश ने कहा कि आप सब हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूँ। आज बतला देता हूँ। क्या बहू तुम्हें सिर्फ 3 रोटी ही देती है? बड़ी उत्सुकता से एक दोस्त ने पूछा। राजेश ने कहा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बहू बहुत अच्छी है। असल में रोटी 4 प्रकार की होती है। पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। अब उन्होंने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। तभी दोस्त बोलते हैं, क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। राजेश ने फिर कहा, तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहां चुप्पी छा गई। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। राजेश बोले, चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है, न ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो फिर एक दोस्त बोला, हमें क्या करना चाहिए यार? इस बात पर राजेश बोले, माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज कर दो। बहू भी खुश रहेगी तो बेटा भी ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले आए तो भगवान का आभार जताओ कि उसने जीवित रखा हुआ है, और अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए थोड़ा कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। ये बात सुनकर बड़ी खामोशी से सारे दोस्त सोच रहे थे, वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और ऐसी ही रोजाना एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।